कल्पना कीजिए एक लड़के की, नंगे पांव, पुर्तगाल के एक छोटे से द्वीप पर, जिसके सपने उतने ही बड़े थे जितने उस द्वीप के पहाड़ और समुद्र। एक लड़का जिसके पास केवल एक उम्मीद थी, उसकी आंखों में एक आग थी और केवल एक ख्वाहिश कि वो दुनिया को अपने पैरों में बांध ले। ये कहानी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, एक ऐसा नाम जिसने फुटबॉल की दुनिया को हिला कर रख दिया, स्टेडियम को फैंस की गूंज से भर दिया और लाखों लोगों को ये विश्वास दिलाया कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। लेकिन ये महानता की राह आसान नहीं थी। इसमें कुर्बानी, कठिनाइयां और ऐसे पल भी थे जहां रोनाल्डो का हौसला टूटने के करीब था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सेंटोस एवेरो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के मदीरा द्वीप पर हुआ था। एक साधारण परिवार में पले बड़े वो 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता एक स्थानीय क्लब में किडमैन का काम करते थे और उनकी माता खाना बनाने का काम करती थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, हर दिन संघर्ष से भरा था। लेकिन हर कठिनाई के बीच छोटे क्रिस्टियानो के जीवन में एक ही स्थिरता थी, फुटबॉल। वो दुबला पतला लड़का था जिसे कई बार उसके आकार को लेकर ताने भी मिलते थे, पर हर दिन वो सड़कों पर फुटबॉल खेलता, एक ऐसी जिंदगी का सपना देखता जो मदीरा के पहाड़ों के परे थी। महज 12 साल की उम्र में क्रिस्टियानो ने अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया। उसने अपने परिवार, अपने दोस्तों और हर उस चीज को छोड़ दिया जो वो जानता था। वो लिस्बन चला गया, स्पोर्टिंग सीपी के एक आर्मी में शामिल होने के लिए। रात में वो अपने माता पिता और घर को याद करते हुए रोता, पर उसने हार नहीं मानी। उन अकेलेपन के दिनों को उसने कठोर प्रशिक्षण में बदल दिया। डर उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था, लेकिन उसके सपने उसका हौसला बने रहे। लेकिन उनकी यात्रा लगभग समाप्त हो जाती जब 25 साल की उम्र में उनके दिल की समस्या का पता चला। डॉक्टरों ने कहा कि इस स्थिति में उनका फुटबॉल खेलना खतरे से खाली नहीं है। उनके लिए यह खबर किसी सदमे से कम नहीं थी, लेकिन रोनाल्डो के लिए यह सिर्फ एक और चुनौती थी। उन्होंने सर्जरी करवाई और कुछ ही दिनों में, सिर्फ कुछ ही दिनों में वो फिर से मैदान पर लौट आए, पहले से भी ज्यादा मेहनत करने के लिए। 2003 में सिर्फ 18 साल की उम्र में उनकी जिंदगी बदल गई। सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने, जो फुटबॉल के महान मैनेजर्स में से एक हैं, उनमें कुछ खास देखा और उन्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड में शामिल किया। शुरुआत में फैंस असमंजस में थे, लेकिन क्रिस्टियानो ने उन सभी आलोचनाओं को चुनौती की तरह लिया। उनकी मेहनत और लगन ने हर किसी का दिल जीत लिया। जब उन्होंने यूनाइटेड छोड़ा, तब तक वो पहले ही एक बैलन डियोर और चैंपियंस लीग का खिताब जीत चुके थे। जब रियल मैड्रिड ने 2009 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को रिकॉर्ड तोड़ राशि में खरीदा, तो सभी की नजरें उन पर टिक गई। कईयों ने सोचा कि क्या वो इस उम्मीद पर खरा उतर पाएंगे, पर रोनाल्डो के लिए ये बस एक और शुरुआत थी। मैड्रिड में उन्होंने वो ऊंचाइयां हासिल की जिनकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हर मैच, हर गोल के साथ इसे अर्जित करना पड़ता है, लेकिन हर सफलता के पीछे एक बड़ी कुर्बानी थी। रोनाल्डो का परिवार उनके लिए सब कुछ था। उन्होंने अपनी माँ के लिए घर खरीदा, अपने भाई बहनों का ख्याल रखा और बाद में एक समर्पित पिता बने। उनका हर मैच, हर जीत उनके परिवार के लिए थी। वो सिर्फ अपने लिए नहीं खेलते थे, वो अपने परिवार, अपने फैंस और उन सभी बच्चों के लिए खेलते थे जिन्हें वो प्रेरणा देना चाहते थे। आज जब क्रिस्टियानो अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं, तब भी वो दुनिया के सबसे फिट और समर्पित एथलीट्स में से एक हैं। उनकी कहानी सिर्फ फुटबॉल की नहीं है, ये उन लोगों की भी कहानी है जो कठिनाइयों से लड़कर अपने सपनों को पूरा करते हैं। क्रिस्टियानो की विरासत उनके ट्रॉफीज या रिकॉर्ड्स तक सीमित नहीं है। ये लाखों लोगों के सपनों में, उनके दिलों में और उनकी उम्मीदों में जिंदा रहेगी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो मदीरा का वो लड़का जो एक ग्लोबल लेजेंड बन गया। उनकी कहानी सिर्फ एक सफलता की दास्तान नहीं है, ये विश्वास की शक्ति की कहानी है, परिवार के प्रेम की कहानी है और उन सपनों की कहानी है जिनके लिए कुछ भी कुर्बान किया जा सकता है। जब हम उन्हें खेलते हुए देखते हैं, याद रखें, हम सिर्फ एक फुटबॉलर को नहीं देख रहे हैं, हम एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जिसने अपने डर को जीता, अपने खेल के प्रति अपने प्रेम को जीता और अपने सपनों के लिए हर लड़ाई लड़ी। यही वो चीज है जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक सच्चा लेजेंड बनाती है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि रोनाल्डो भी इससे अछूते नहीं थे।
उनके खेल की शैली, उनकी दृढ़ता और कभी कभी उनके आत्मविश्वास को घमंड का नाम दिया गया। लेकिन क्रिस्टियानो का रवैया अलग था। आलोचनाएं उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। मैनचेस्टर यूनाइटेड में एक स्टार बनने के बाद मीडिया और आलोचकों ने उन्हें अक्सर निशाने पर लिया। क्या वह बहुत स्वार्थी है? क्या उनका ध्यान सिर्फ व्यक्तिगत सफलता पर है? लेकिन मैदान पर उनका प्रदर्शन हर बार उनकी सबसे बड़ी ताकत बनता। उन्होंने हर आलोचना को चुनौती दी, हर बार खुद को सुधारते हुए एक बेहतर खिलाड़ी बने। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही थी, अपने भीतर के दोषों को पहचानना और हर बार उन्हें सुधारना। रोनाल्डो का देश के प्रति प्रेम बचपन से ही दिखने लगा था। जहां भी गए, उनके दिल में पुर्तगाल के लिए खास जगह थी। 2016, लेकिन रोनाल्डो के नेतृत्व और उनके जुनून ने सब कुछ बदल दिया। फाइनल में एक दर्दनाक चोट के बाद वह खुद खेल से बाहर हो गए, लेकिन मैदान के किनारे से उन्होंने अपनी टीम को प्रेरित किया। उनका केवल शारीरिक योगदान ही नहीं, बल्कि उनका मानसिक संबल भी पुर्तगाल के लिए अद्वितीय था। पुर्तगाल ने अपना पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता और रोनाल्डो की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। ये जीत उनके लिए सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, यह उनके देश के लिए एक श्रद्धांजलि थी। फुटबॉल की दुनिया में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम लियोनेल मेस्सी के साथ हमेशा जुड़ा रहा है। दोनों महान फुटबॉलर्स के बीच तुलना होना स्वाभाविक था। वर्षों तक फुटबॉल प्रेमियों ने बहस की कि इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ है। मेस्सी की स्वाभाविक प्रतिभा बनाम रोनाल्डो की अथक मेहनत, ये प्रतिस्पर्धा फुटबॉल इतिहास की सबसे चर्चित लड़ाई बन गई। लेकिन रोनाल्डो कभी भी इस तुलना से विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने खेल पर ध्यान केंद्रित रखा, हमेशा अपने खेल को और बेहतर बनाने की कोशिश की। मेस्सी और रोनाल्डो की इस प्रतिस्पर्धा ने दोनों खिलाड़ियों को बेहतर बनने के लिए प्रेरित किया। ये लड़ाई केवल फुटबॉल तक सीमित नहीं थी, ये दुनिया को ये दिखाने का तरीका था कि दो अलग अलग रास्तों से भी महानता प्राप्त की जा सकती है। जैसे जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फुटबॉल करियर अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, दुनिया उनके अगले कदम को लेकर उत्सुक है। क्या वह एक कोच बनेंगे? क्या वह किसी क्लब के मालिक होंगे? या फिर वह खेल से इतर किसी और क्षेत्र में अपने हाथ आजमाएंगे? जो भी हो, एक बात स्पष्ट है, रोनाल्डो का योगदान फुटबॉल तक सीमित नहीं रहेगा। उनके पास अनुभव, जान और जुनून का वह खजाना है जिसे वे आने वाली पीढ़ियों के साथ साझा करना चाहेंगे। उनके लिए महानता की यात्रा अभी भी जारी है और ये देखना रोमांचक होगा कि भविष्य में वह और क्या करेंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं, बल्कि एक लड़ाई का प्रतीक। उनकी कहानी संघर्ष, विश्वास और प्रेरणा से भरी हुई है। ये वह कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि सपनों की राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन अगर हम हार न माने तो हमें हमारी मंजिल जरूर मिलती है। आज जब हम उनके अतीत की ओर देखते हैं, हम केवल उनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड्स को नहीं देखते हैं, हम देखते हैं एक ऐसे इंसान को जिसने कठिनाइयों को हराया, अपने जुनून को जिया और उन सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया जो अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं। इतिहास के और ऐसे ही रोमांचक और रहस्यमय कहानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आप चाहो तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है और आशा है कि आप सबके सपोर्ट से इस वीडियो पर 1000 व्यूज तो कंप्लीट हो जाएंगे।